स्वागत है आपका। मैं अनिल वस। कन्या राशि और मई का महीना। कन्या राशि पृथ्वी तत्व प्रधान, शांत, धैर्यवान और हमेशा ही सोचते हैं मुझे ये काम करना है या ये काम करना है, मेरे लिए क्या उचित है, क्योंकि बुद्धि के तल पर चिंतन ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस महीने आप बहुत लॉजिकली बात करेंगे, थोड़ा मूड उखड़ा सा रहेगा। परिवार से जितना हमें प्यार मिलना चाहिए, अपनापन मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जब हमें ये लगे ऐसा नहीं हो रहा तो तनाव बढ़ेगा। और थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि की 7.5 भी तो चल रही है ना, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। फिजिकली ध्यान रखना है, बालों का ध्यान रखिएगा, कहीं बाल वगैरह आपके कहीं वीक ना हो। तो इन सब बातों का इस महीने कुछ कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है। चलिए यात्रा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है, बुध जिसका रत्न पन्ना होता है। आपके लिए जो भाग्यशाली रत्न है वो हीरा है, डायमंड है। उसे आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। और जो हीरा पहनेंगे तो पन्ना आप पहनेंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, वो रोगों को दूर करेगा। और नीलम रत्न जो है वो पब्लिक रिलेशन के अंदर आपको फायदा पहुंचाएगा। तो कुल मिला के रत्नों की भाषा ये रही। शनि का दान इत्यादि करने से विशेष लाभ है। और भगवान शिव की प्रार्थना करने से बहुत सारे अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। चलिए यात्रा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 2 तारीख का वक्त कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक कार्य होगा, कोई पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे, कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलने वाला है। कहते हैं ना, ईश्वरीय कृपा बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर आदमी बहुत मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, लेकिन उन्हें जब मेहनत के साथ साथ प्रभु की भी कृपा मिल जाए तो सोने में सुहागा होता है। तो ये आपके लिए देखा जा रहा है। किसी महिला मित्र के साथ मुलाकातें आपके लिए शुभ होंगी। माता के साथ, बहनों के साथ संपर्क संबंध पॉजिटिव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि परिवार में वो प्यार जो आप सोचते हैं जितना आपको मिलना चाहिए, आपको लगेगा कहीं कमी है। तो मुझे लगता है थोड़ा ध्यान, थोड़ी भक्ति, थोड़ा अपने आप को ईश्वर चिंतन में रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव बातों को कम सोचेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से 5 तारीख तक की स्थिति क्या बन जाती है। तो 5 तारीख में एक मूव तो ये होता है, जो सबसे बड़ी बात है कि बुध जो है वो वृषभ राशि में आ जाता है। बुध जो हमारा पहले मेष में था अब वृषभ में आ गया। ये बुध का एक पहला मूवमेंट तो ये हो गया। बुध जो है भाग्यस्थान में आ गया है, तो ये तो अच्छी बात है। बुध आपके लगन का स्वामी होकर जब भाग्य में आता है तो भाग्य साथ देता है। पहले हम थोड़ा टेंशन में थे, कष्ट में थे, शारीरिक कष्ट भी थे, लेकिन अब हमें थोड़ा सा कुछ मूवमेंट मिला और ये मूवमेंट आपके लिए शुभ है, ये मूवमेंट आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ आपके पुराने काम जो अटके हुए थे वो अब होने लगे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर कहीं कोई टेंशन थी तो कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ अच्छा दिखाई देता है। लेकिन हाँ, टेंशन बराबर बनी हुई है। अगर आपकी जॉब की बात है उसमें टेंशन बनी हुई है, लेकिन हाँ, एक प्रमोशन भी दिखती है इस प्रकार से कि कहीं विदेश जाने के मूवमेंट हो, कहीं विदेश यात्रा की बात हो तो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए एक और अच्छी बात, 7 तारीख के अंदर कुछ मूवमेंट इस प्रकार के दिखाई देते हैं। 5 की स्थिति तो उनकी बहुत पॉजिटिव है। 5 में तो बॉस के साथ संबंध मधुर हो रहे हैं, कुछ मीटिंग है, कुछ टॉकिंग है, कुछ भविष्य में पॉजिटिव एटीट्यूड होने वाला है। माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए काम ही आपका सब कुछ है। आप काम आपको बहुत पसंद है, पर कभी कभी लेट नाइट में देर तक भी ऑफिस में काम करना पड़ता है तो आप थक जाते हैं, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ 7 तारीख की स्थिति बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। ऐसे में फाइनेंशियल कुछ गेन होने वाला है। अगर आपने कहीं बैंक से लोन अप्लाई किया है तो वो लोन पॉजिटिव आपको मिल सकता है। या बिजनेस के अंदर कहीं आपने कमोडिटी के अंदर रुपया लगाया या कमीशन के कार्यों में रुपया लगाया है तो उसमें भी पॉजिटिव आंसार है, अतः धन प्राप्ति के योग मुझे दिखाई देते हैं। 10 तारीख के अंदर आते आते खर्चे कुछ ज्यादा होंगे। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना होगा। रात के समय घूमने फिरने के योग बनेंगे और अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छे गुजरेंगे। लेन देन से थोड़ा बचिएगा, किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा।
और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो अगर आप कहीं ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तो अपने जो अंगूठी वगैरह उतार के आप वहाँ रख रहे हैं तो उसके बाद उन्हें उठाना मत भूलिएगा, नहीं तो कहीं गुम ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चीज़ ना गुम हो जाए, चोरी इत्यादि का भी योग बन रहा है। वो होगा कैसे, आप अपना कहीं मोबाइल भूल जाएं फिर उठाना भूल जाएं, तो बी केयरफुल। इस तारीख का आपको ध्यान रखिएगा। 12 तारीख के आसपास का संबंध बहुत अच्छा है, समय बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ऐसे में आपका मन बहुत अच्छे विचारों में रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, परिवार में नेम फेम की प्राप्ति होगी, पति पत्नी के संबंध भी अनुकूल होने वाले हैं। कहते हैं ना कि अगर एक दोस्त एक मित्र पॉजिटिव हो तो समय बहुत अच्छा गुजरता है, और कोई नेगेटिव बात भी हो तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं घूमने फिरने की जो योजनाएं आप आगे बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिले करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ हम यात्रा करते हैं 14 तारीख की, और यहाँ एक सूर्य की गति में परिवर्तन है, सूर्य भी वृषभ राशि में आ जाते हैं। अब ये वृषभ राशि का सूर्य जो है ये भाग्य के क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कहीं यात्रा होने वाली है तो वो शुभ है। ऐसी यात्रा में कहीं घूमने फिरने के योग बन सकते हैं, लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी में ज़रा बचिएगा, झूठी गवाही ना दीजिएगा और व्यर्थ की आलोचना किसी की ना करिएगा, लड़ाई झगड़ों से अपने को बचा के रखिएगा। इस समय थोड़ा मानसिक रूप से परेशानी का है, टेंशन का है। ऐसे में कभी कभी हम किसी के साथ बहुत अच्छा निभाते हैं, लेकिन वक्त आने पर जब वो हमें मदद नहीं करता तो फिर हमें दुख होता है कि मैंने एक वक्त था जब मैंने इसकी मदद करी, आज मुझे ज़रूरत है तो ये मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें दुख होता है। अपने ही परिवार में अपने ही लोगों से आहत होकर परेशान हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, अपने मूड को पॉजिटिव बनाए रखें। कभी कभी मन करेगा कि मैं कुछ कर लूँ, तो बी केयरफुल। ऐसी विचारधारा से किसी का भला नहीं हुआ है। 16 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी है। किसी मित्र के साथ पार्टी में जाएंगे, कोई कोई आपको उस पार्टी में अपना दोस्त मिलेगा, पुराने दोस्त मिलेंगे, पुरानी स्मृतियां ताजा होंगी, और ऐसी स्थिति में भविष्य में घूमने की कोई योजना बन सकती है, विदेश में जाने के योग बन सकते हैं। और विदेश में अगर एजुकेशन के पढ़ाई के दृष्टिकोण से जा रहे हैं तो एक अच्छा मूव होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल है। स्ट्रगल इन दिस सेंस कि जितना हम डिजर्व करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, उतना हमें फल थोड़ा रुक के मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि समय से पहले भी कुछ मिल जाना बहुत ज़्यादा, तो वो भी फिर हमें बर्दाश्त नहीं हो पाता, उसमें भी हम चूक जाते हैं। चलिए, अब हम यात्रा करते हैं, और इस यात्रा के अंदर 18 तारीख आ जाती है। 18 तारीख का जो वक्त है बहुत अच्छा है, और ये वक्त में मन आपका बहुत प्रसन्न है। जो आपने प्लानिंग की थी वो कुछ अचीव हुई, और ऐसे में माँ का स्वास्थ्य भी अब अच्छा हुआ। वो बेचारी परेशान थी, उनकी कमर में दर्द थी, पैरों में तकलीफ हो रहा था, मूड उनका खराब था, लेकिन अब उनका हेल्थ भी कुछ अच्छा होने वाला है। और आपका भी मन अपने ऑफिस के काम में लग रहा है। ऑफिस के जो काम है वो ऑफिस में ही पूरे करिए, उसके बाद आप घर पे भी आके जो आपके पेंडिंग वर्क हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं, और इससे आपको आने वाले समय में लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो मुझे लगता है कि कोई अच्छा मूव होने वाला है। कुछ इस वक्त की जो नीति है वो स्वार्थ की नीति है, हर कोई अपने के लिए देख रहा है कि मेरे को क्या फायदा हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ी वास्तविकता से जुड़िए, लोगों के दुख दर्दों में काम आइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा मूव होगा। 21 तारीख की स्थिति जो है वो बच्चों के दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे। आपके प्रोफेशनल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप राय देते हैं दूसरों को, वो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और जो उनके काम में नुकसान हो रहा है उसको वो ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं। अगर आपने रुपया किसी को उधार दिया है तो उसे मांगिए, नहीं मांगेंगे तो रुपया कहीं फंस सकता है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से तो विशेष रूप से। और हाँ, अपने से दूर जाके कहीं प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। कभी कभी लोग सस्ते के चक्कर में कहीं दूर जाके खरीद लेते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी संभाली नहीं जाती, फिर उसका दुरुपयोग होता है, फिर कुछ लोग उस पर कब्जा ही कर लेते हैं, फिर हम कोर्ट कचहरी के चक्करों में भागते फिरे। सो वी शुड बी लिटिल बिट केयरफुल। 23 की स्थिति ऐसी है कि हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, और इस 23 में शुक्र की स्थिति चेंज हो रही है। शुक्र मेष राशि में आ रहे हैं। शुक्र जो पहले मीन में थे अब वो मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके थ्रॉट इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, कमर का दर्द, L4 L5 में प्रॉब्लम आ रहा है। सो बी केयरफुल। उनकी डायबिटीज़ वगैरह भी चेक करिएगा, और कहीं टाइफाइड वगैरह ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा। वायरल इन्फेक्शन भी तंग करने वाला है,
ये कुछ कॉम्बिनेशन इस 2-4 दिन में कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा होशियार रहना है। और फिर आगे की हम यात्रा करते हैं। 27 तारीख का हमने दिखा, 27 तारीख को शुक्र की स्थिति हमने देखी, और 29 को कुछ बेहतर होगा, शुभ होगा। ऐसे में कुछ मांगलिक कार्य होंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जो आपने मेहनत करी है उसका लाभ मिलेगा। अगर आपका कृषि का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, तो फायदा है। अगर अनाज का काम है, गल्ले का काम है, उसमें भी आपको फायदा होगा। अगर आप मीडिया के जगत से जुड़े हुए हैं तो वो भी आपके लिए, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं या आपका अपना कोई अपना कार्य है तो उसमें भी कुछ फाइनेंशियल गेन के फायदे दिखाई देते हैं, लाभ दिखाई देता है। और 29 के बाद जो 30 तारीख तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है। आपके ऑफिस में मन लगेगा, नए संपर्क, नए दोस्त, और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। कन्या राशि वाले के लिए फिर बता दें इस मास में क्या है। परशुराम जयंती 1 तारीख की है। अक्षय तृतीया जो है वो 2 तारीख की। अगर कोई व्रत करना है, उपवास करना है, तो कहते हैं उस वक्त जो दान पुण्य करते हैं वो अक्षय यानी अमर हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी है। जिन बेटियों का विवाह हो गया है, पति के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या पति बीमार हैं, तो उनके लिए व्रत कर सकते हैं। और ये व्रत दीर्घायु देने वाला है, रोग शाप ताप को दूर करने वाला है, ऐसा इस व्रत की विशेषता देखी गई है। कन्या राशि वालों के लिए मुझे फिर एक बात याद दिला दूं कि आपका भाग्य रत्न हीरा है वो, और 1 कैरेट 1 सेंट का आप पहन सकते हैं, नहीं तो 52 सेंट का भी पहन सकते हैं। और इसी के साथ साथ पन्ना रत्न, एमरल्ड रत्न आपके शरीर के अंदर के रोगों को दूर करने वाला है। हीरा रत्न जो है वो भाग्य का विधाता है। पन्ना रत्न आपको फिजिकली ताकत देगा, और नीलम रत्न आपके पब्लिक रिलेशन डेवलप करेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा काम करेगा। कन्या राशि वालों के लिए मुझे एक बात कहनी है कि इस महीने बहुत सावधानी बरतें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। परिवार में ही तनाव होगा, अपने ही घर में अपने ही आपके विरोधी होंगे, सो बी केयरफुल। ऐसी हालत में भगवान शिव का ध्यान बहुत अच्छा है, और शिव के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और कुछ दान पुण्य अंधे या पाही लोगों को कर सकते हैं फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन, यह आपके लिए शुभ रहेगा। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।